हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है, जो कि ऑप्शन ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो बिंकली वेंकैया जी ने तैयार किया था। जिस समय पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था तो उस समय दो रंग थे, लाल एवं हरा। लाल रंग जो था हिंदू का प्रतीक था, हरा रंग मुस्लिम का प्रतीक था और बीच में राष्ट्रीय चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के संबोधित करने के लिए सफ़ेद रंग को डाल दिया गया। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हो गए। और जो अशोक चक्र है वो सारनाथ मंदिर से लिया गया था, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, लेकिन कभी कभी चौड़ाई और लंबाई पूछ लेता है तो 2:3। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम वाले यही करते हैं और सब 3:2 रटे रहते हैं और 2:3 पूछ लेता है चौड़ाई लंबाई का, गलत मार के चले जाते हैं। तो लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं। अशोक चक्र, गोला, चक्री। तो अशोक चक्र कहते हैं। यह गाढ़े नीले रंग का इसकी तीलियां बनाई गई हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र में कितनी तीलियां हैं। 22, 24, 48, 36। इसमें 24 तीलियां हैं। यह जो कि ऑप्शन बी सही है, सम्राट अशोक के सारनाथ के चक्र से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग कैसा है। तो गहरा नीला है, जो कि ऑप्शन ए सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है। सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि ऑप्शन ए सही है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था। जो गांधी जी का चरखा था तो ये दिखाता था कि परिश्रम को दिखाता था। बाद में अशोक चक्र को जब हम सारनाथ स्तंभ से लिए, अशोक चक्र का अर्थ जीवन गतिशील है और रुकने का मतलब मृत्यु है। 22 जुलाई 1947 को इसको एडॉप्ट किया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियां होती हैं। 2 रंग, 4 रंग, 3 रंग, 5 रंग। तो 3 रंग की होती हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां कौन सी होती हैं। केसरिया, सफ़ेद, हरी होती हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो इन तीनों रंगों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे केसरिया रंग शक्ति एवं साहस को दर्शाता है एवं बलिदान को दर्शाता है। सफ़ेद रंग धर्म, शांति एवं सत्य का प्रतीक है। और हरा रंग उर्वरता, वृद्धि, भूमि की पवित्रता आदि को संबोधित करता है। अशोक चक्र जीवन गतिशीलता है, रुकने का मतलब मृत्यु है। अर्थात जो अशोक चक्र हमारा है वो जीवन की गतिशीलता को दर्शाता है। और जो गांधी जी का चरखा था वो परिश्रम को दर्शाता था। राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो साहस और बलिदान को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन ए है। शांति और सत्य को सफ़ेद रंग और विकास को हरा रंग दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अंबेडकर साहब प्रारूप के थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों को संविधान सभा कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 जुलाई
1947 को अपनाया गया था, तो इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो जवाहरलाल नेहरू के पास यह रिकॉर्ड है। और दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बार फहरा चुके हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति करती हैं और 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री करते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं और राज्यों में मुख्यमंत्री करते हैं। और 26 जनवरी पर राष्ट्रपति और राज्यपाल झंडारोहण करते हैं, क्योंकि प्रशासनिक प्रमुख उन्हीं को माना गया है। राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब मिली थी? तो 15 अगस्त 2002 को यह अनुमति मिली थी। 26 जनवरी 2002 को यह अनुमति मिली थी कि सभी लोग झंडा फहरा सकते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? तो कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। इस संहिता में भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस संहिता में 26 जनवरी 2002 को लागू हुए। इस संहिता में भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घर, कार्यालय, कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारा स्वतंत्र बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? झंडे पर कुछ लिखना, प्लास्टिक का झंडा फहराना, झंडे का उपयोग किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म के रूप में करना। तो तीनों आप दंड के श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी सही है। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित किया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत का झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है? तो यह श्यामलाल पार्षद गुप्ता ने लिखा है, जिसे 1938 अधिवेशन हरिपुरा में अपनाया गया था। यह 1 मिनट 9 सेकंड में गाया जाता है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह 52 सेकंड में गाया जाता है और 60 में गाने के लिए इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जो कि ऑप्शन बी सही है। वंदे मातरम गीत बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1896 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा इसे अपनाया गया था, जो कि आनंद मठ की पूरी हिस्ट्री है। इसको राष्ट्रीय गान के पैरेलल माना जाता है। जिस समय आंदोलन चल रहे थे उस समय इसका काफ़ी सहयोग था। भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद गुप्ता जी ने लिखा था। तो ये एक वैश्य परिवार थे 1938 कांग्रेस अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। यह 1 मिनट 9 सेकंड में गाया जाता है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के थे और झंडा समिति के अलावा राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन एवं प्रक्रिया समिति के भी अध्यक्ष थे, जो कि ऑप्शन ए सही है।
राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई? 26 जनवरी 2002 को, 15 अगस्त 2002 को, 26 जनवरी 2003 को, 15 अगस्त 2003 को। 26 जनवरी 2002 को यह अधिकार प्राप्त किया गया, जो कि ऑप्शन ए सही है। इससे पहले केवल संवैधानिक पदों के लोग ही झंडे को फहरा सकते थे। अब राष्ट्रीय ध्वज को कोई भी व्यक्ति फहरा सकता है, लेकिन आप उसका अनादर नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रतिष्ठा, गरिमा बरकरार रखना आपको पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि सरकार कहती है कि आप झंडे को नष्ट करना हो तो आप नगर पालिका या आपके यहाँ जो सफाई कर्मी हैं उनको दीजिए। आप स्वयं उसको जला फाड़ या पोछा नहीं बना सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है, प्राकृतिक के संविधिक है, आम जनता के लिए नहीं है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है। तो यह कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। इसको अनुच्छेद 19 के 1 में संकलित किया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय ध्वज संहिता फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 भारतीय ध्वज संहिता में भारतीय ध्वज को फहराने का व प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इस संहिता ने भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घर, कार्यालय, कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसकी गरिमा को आपको बनाए रखना होगा। मेन उद्देश्य ये है, क्योंकि कोटेशन में ये दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो पहले कार्डन और खादी वस्त्र का प्रयोग किया जाता था, बाद में पॉलिस्टर का भी उपयोग किया गया, जो कि ऑप्शन डी सही है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार पॉलिस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दे दी गई। अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ में बुने और हाथ से सिले या मशीन से बने कॉटन, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी, बंटिंग से बनाए जा सकते हैं। 20 जुलाई 2002 को हर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने फिर इस कानून में संशोधन किया और अब तिरंगों को किसी भी वक्त तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी गई। अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगों को केवल सूर्य या सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी। हर घर तिरंगा अभियान 20 जुलाई 2022 से 24 घंटे फहराने का अधिकार दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है कि हर घर तिरंगा अभियान कब चालू किया गया था। तो 20 जुलाई 2022 को यह अभियान शुरू किया गया था। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है, और दूसरे नंबर पर 14-15 बार इंदिरा गांधी ने फहराया है। और अब की 2024 में 11 बार नरेंद्र मोदी ने फहराया है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का यह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। 9 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। 9 बार नहीं, इस समय इनका 11 बार हो गया है, जो कि ऑप्शन सी सही है। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता था? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता था, जो कि ऑप्शन ए सही है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली बंकैया जी ने तैयार किया था। जिस समय इन्होंने यह झंडा तैयार किया था उस समय 2 रंग थे और अशोक चक्र था। तो पहला रंग लाल था, जो हिंदू धर्म को दर्शाता था, और हरा रंग मुस्लिम धर्म को दर्शाता था, और बीच में अशोक चक्र था, जो समय काल चक्र को दर्शाता था। क्योंकि इससे पहले
तिरंगे में गांधी का चरखा हुआ करता था जो परिश्रम को दर्शाता था। इसके अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया और अशोक चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसको अशोक द्वारा बनवाया गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो 1932, 1935, 1942, 1947। तो 1947 में अस्तित्व में आया था, नहीं तो इससे पहले जो है चरखा लगा हुआ था। 1947 से पहले भारतीय तिरंगे झंडे में गांधी का चरखा होता था। उसके बाद अशोक स्तंभ, सारनाथ के अशोक स्तंभ से चक्र को लिया गया। चक्र समय को दर्शाता है, इसीलिए इसमें 24 तीलियां बनाई गई हैं कि यह 24 घंटे को दर्शाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 रखा गया है। और कभी कभी लंबाई और चौड़ाई पूछता है तो 3:2 हो जाता है, और चौड़ाई अगर लंबाई पूछता है तो 2:3 होता है। इसी में लोग गलती करते हैं, लंबाई और चौड़ाई याद करके जाते हैं 3:2, और वो चौड़ाई और लंबाई दे देता है, तब भी लोग वही मार के चले आते हैं। इसको जान लीजिए कि चौड़ाई इसकी कम है, लंबाई ज़्यादा है, इसलिए इसका अनुपात जो है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? केसरिया रंग शक्ति एवं साहस एवं बलिदान को दर्शाता है। सफ़ेद रंग धर्म, शांति एवं सत्य का प्रतीक है। और जो अशोक चक्र है गाढ़े नीले रंग का है, जिसमें 24 तीलियां हैं, वो समय चक्र को दर्शाता है। हरा रंग उर्वरा, वृद्धि, समृद्धि, भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? गहरा नीला है, जो कि ऑप्शन बी सही है। इसमें 24 तीलियां हैं जो समय चक्र को दर्शाती हैं। यह कथन किसका है कि एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? झंडे पर कुछ लिखना या बनाना, झंडे का प्रयोग किसी प्रकार की यूनिफॉर्म के रूप में करना, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से दोनों आता है। आप झंडे पर कुछ लिख नहीं सकते हैं और उसका यूनिफॉर्म नहीं बनवा सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के 1 का में झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है, जिसमें पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, अब 6 स्वतंत्रताएं हैं। जमीनी अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो 26 जनवरी हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो हमारा सबसे महान कौन है? तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल को तिरंगा फहराता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और राज्य में सीएम झंडा फहराते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं भी पूछ सकता है। और आप इसमें, क्योंकि मोदी जी का प्रचार ज़्यादा होता है और राष्ट्रपति को उतना वैल्यू भारत में है नहीं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराता है? तो 26 जनवरी को राज्यपाल फहराएगा, क्योंकि संविधान से देश चलता, तो संवैधानिक आदमी ही फहराएगा तिरंगे को। तो केंद्र में
राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल फहराते हैं। राष्ट्रीय झंडा कहाँ पर फहराया जा सकता है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, आम लोगों के घरों पर भी, उपरोक्त सभी, तो सब जगह झंडा फहराया जा सकता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। देश के किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? अनुच्छेद 19 के 1 के द्वारा निर्धारित किया गया है फ्लैग कैसे फहराना है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, भारतीय ध्वज संहिता, तो इसमें दोनों दिया गया है, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी सही होगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और जो कमी हो कमेंट करें, जिससे हम उस कमी को दूर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।